देते हैं, जो आप लोग लगातार आते रहते हैं। आंटी का भी स्वागत करते हैं, उनके समय दिया, और जो आप लोग लगातार प्रभु की उपस्थिति में है, परमेश्वर आप सबको बरकत दे, अनुग्रह करे। हमारे राजेश्वरी भी हमारे बीच में है, सिस्टर को प्रभु आशीष दे। हम जल्दी से प्रभु के वचन की ओर हम चलेंगे। परमेश्वर हमसे बातचीत करता है और परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में आशीष का कारण होता है। हम जल्दी से एक दो बातों को देखेंगे और आज का संदेश हम विश्वास करते हैं हम में से हर एक के लिए, और विशेष जो अपने घरों में जगहों पे सुन रहे हैं उनके लिए। और हम ऐसे लोगों को धन्य कहते हैं जो खुल के खुदा की आराधना के लिए कार्य करते हैं। और हम विश्वास करते हैं जब हम प्रभु के नाम को महिमा देते हैं खुल के, तो क्या करता है प्रभु भी हमें खुल की आशीष देता है, हमें लोगों के सामने खड़ा करता है, लोगों के हमारे सामने हमें आदर सम्मान देता है, प्रभु जीवन के अंदर कार्य करता है। हमें छोटी छोटी बातों को याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है जब प्रभु के लिए अपने जीवन को देते हैं, प्रभु के लिए हमें आदर की भावना रखते हैं। परमेश्वर हमें ब्लेस करे। हम एक संदेश के साथ आगे बढ़ेंगे। दुख, परेशानी, कष्ट, क्लेश, लोगों के जीवन के अंदर कई प्रकार से ऐसी बातें हैं, कई प्रकार की ऐसी प्रॉब्लम है, कई प्रकार के उनके जीवन के अंदर समस्याएं हैं, दुख है, तकलीफ है। और समस्याएं तकलीफ होने की वजह से आज कई लोगों के जीवन में क्या है, दुख के कारण से कई बार लोग उनसे सवाल करते हैं। क्या सवाल करते हैं कि आपके जीवन में दुख क्यों है, आपके जीवन में दुख आपका पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा। कई बार हमारे आसपास के लोग हमसे सवाल करते हैं, कई बार हमारे प्रियजन से सवाल करते हैं, और कई बार तो हद इतनी अधिक हो जाती है, इतना दुख एक व्यक्ति के जीवन में चलता है, खुद से वो एक सवाल करने लग जाते हैं। क्या सवाल करते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मेरे जीवन के साथ ऐसा क्यों होता है, मेरे जीवन में ये दुख क्यों आता है, मेरे जीवन में ये परेशानी पीछा क्यों नहीं छोड़ती है। आपसे कहना चाहती है कई लोगों के जीवन के अंदर क्या है, ये सवाल है। और आपसे कहना चाहते हैं प्रभु के पवित्र वचन के द्वारा हम आज के संदेश को प्रारंभ करेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय अगर आप निकालेंगे, वहां पर भी हम एक जन को हम देखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय उसकी पहली और दूसरी आयत को मेहरबानी से कोई पढ़िए। जाते हुए हाँ जी, उसने एक मनुष्य को देखा, हाँ, जो जन का अंधा था। हाँ जी, और उसके चेलों ने उससे पूछा, यीशु के चेलों ने उससे पूछा, यीशु से पूछा, हे रब्बी, हे रब्बी, किसने पाप किया था हाँ जी, कि यह अंधा जन्मा, हाँ, इस मनुष्य ने हाँ, या इसके माता पिता ने। हाँ जी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक व्यक्ति है, वो क्या है, जन्म का अंधा है। और उसके चेले, यीशु मसीह के चेले क्या कह रहे हैं, यीशु मसीह के चेले कह रहे हैं ये अंधा क्यों है, इसके अंधेपन का कारण क्यों है, इसके जीवन में समस्या क्यों है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, इसके पीछे कारण क्या है, ये अंधा क्यों हो गया है। आज कई लोगों के, आज मैं आप भी संसार में कई दुखी परेशान लोग होते हैं, कई बार मैं आप भी कई लोगों को देख करके कई बार क्या बोलते हैं, इसके जीवन का दुख बहुत, इसका दुख बहुत बड़ा है, इसके दुख इसका पीछा छोड़ ही नहीं रहे। क्या कारण इसके जीवन, आपसे कहना चाहते हैं आज हम सवाल का जवाब परमेश्वर के वचन से हम देंगे। क्या कारण व्यक्ति के जीवन के अंदर बार बार कष्ट आते हैं, दुख आते हैं, परेशानियां आती है, और क्यों आज व्यक्ति एक दुखों के अंतर्गत अपने आप को फंसाकर बना रखा है। एक वचन हमारे साथ निकाले परमेश्वर के पवित्र वचन से, व्यवस्था विवरण उसका 28, व्यवस्था विवरण उसका 28वां अध्याय हम निकाले। वहां परमेश्वर का वचन एक बहुत ही सिंपल और सादा रूप में इस चीज का जवाब दे रहा है। क्या कारण है कि व्यक्ति के जीवन के अंदर समस्याएं, प्रॉब्लम और चीजें बनी रहती है या बार बार उसका पीछा करती है। 28 का 15 पढ़े। परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात न सुने, हाँ जी, और उसकी सारी आज्ञा और विधियों के पालने में जो मैं आज सुनाता हूँ, हाँ जी, चौकसी नहीं करेगा, हाँ जी, तो ये सब शाप तुझ पर आ पड़ेंगे। बस यहाँ पर एक सिंपल सा जवाब परमेश्वर को देखते हैं। और इन सारी बातों को शायद आपको कुछ बातें समझ में ना आए या आपके समझ में आए, लेकिन सादा तौर से कहते हैं जब एक व्यक्ति परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन करता है, परमेश्वर के द्वारा निर्धारित किए गए नियम, बनाए नियम को क्या करता है, तोड़ता है, उसके जीवन में क्या होता है, उसके जीवन के अंदर समस्याएं आती हैं, कष्ट आते हैं, प्रॉब्लम उसके जीवन में आती है। हम संसार के तौर पे साधारण तौर से समझ सकते हैं, संसार में ट्रैफिक का क्या है, एक रूल है। रूल ये है कि आपको रेड लाइट पे रुकना है, आपको इसी साइड का चलना है, इस तरह से चलना है। और अगर उसको आदमी और टू व्हीलर पे क्या करना है, हेलमेट लगा करके जो चलना है। अगर एक व्यक्ति इसका उल्लंघन करे तोड़े तो क्या होगा, क्या होगा, उसे जुर्माना भरना पड़ेगा, उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी। और कई लोग ऐसे सोचते हैं, चुपके से निकलने का प्रयास करते हैं, पहले ऐसा था, अभी छोटे छोटे शहरों में भी अभी ऐसा है, चुपके से निकलने का प्रयास कर जाते हैं। लेकिन बड़ी सिटी में क्या है, बड़ी सिटी में वैसा नहीं कर सकते। आप बिना सीट बेल्ट के
आप नहीं चल सकते हैं, बिना हेलमेट के आप नहीं चल सकते हैं, रेड लाइट पे पुलिस वाला खड़ा हो या ना खड़ा हो आप और मैं क्रॉस नहीं कर सकते। करेंगे तो क्या होगा? अभी सरकार ने भी क्या है, थोड़ा ज्यादा दिमाग लगा दिया। और क्या लगा दिया? सीसीटीवी कैमरे लगा दिए। और क्या होता है, वो कई बार आपने सोचता है कोई नहीं देख रहा, पुलिस नहीं है, इधर भी नहीं, इधर क्या करता है, हाथ कर जाता है। और फिर क्या होता है, फिर थोड़े समय के बाद, 2 दिन के बाद, 5 दिन के बाद, 10 दिन के बाद क्या होता है, एक मैसेज उसके फोन पर आता है, यू हैव टू पे दिस। आपको इतना पे करना पड़ेगा। वो क्या करता है, नहीं, वो जाकर लड़ता है। कई बार वो जोश में आता है, बोले कैसे कैसे, मैंने तो किया ही नहीं, मैंने कोई गलती की नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। फिर क्या किया जाता है, सीसीटीवी कैमरा लाया जाता, बोला देखा, जैसे क्या करा दिखाया, बोला ये दिन था, इस दिन था, यहां से तुम क्या हुए थे, रेड लाइट तुमने क्रॉस की थी। आपसे कहना चाहते हैं, आज संसार के अंदर कई लोग आज ये सारी विज्ञापना से परमेश्वर के द्वारा आ रहे हैं। आज भी कई लोग क्या करें, परमेश्वर के द्वारा नियम क्या करें, आराम से उल्लंघन कर रहे हैं और देख रहे हैं परमेश्वर को देख रहे, लेकिन परिणाम के तौर पर जब आते हैं, आपसे कहना चाहते हैं, हमारे जीवन के अंदर, मनुष्य जीवन के अंदर परमेश्वर ने एक व्यवस्था दी है, एक नियम ठहरा है, एक कानून उसने बनाया है, एक व्यवस्था उसने दी है। किसको? मानव जाति को। किसी विशेष धर्म को नहीं, किसी विशेष कुटुंब, किसी विशेष बात नहीं, परमेश्वर ने पूरी मानव जाति के लिए एक व्यवस्था का निर्माण किया है, नियम का। उसने कहा इस नियम को तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा। और जो ही एक व्यक्ति नियम को क्या करता है, ब्रेक करता है, तुरंत नहीं, लेकिन कुछ समय, कई बार कुछ समय के बाद, कुछ कभी तुरंत क्या होता है, उसके जीवन का होता है, फिर वो कहता है नहीं ऐसा कैसे हो गया, मैं तो सही चल रहा हूँ, मैं तो इस तरह से हूँ, मैं तो ये कार्य कर रहा हूँ, मेरी जिंदगी में। लेकिन आपसे कहना चाहते प्यारे परमेश्वर को, हमें अपनी लाइफ में इस बात को देखना है। परमेश्वर का पवित्र वचन क्या बताता है, व्यवस्था में 28 के वचन के अंदर क्या लिखा है, 15 को दोबारा पढ़े मेहरबानी से। परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात न सुने, अगर तू ना सुने, नंबर 1 पहली बात, परमेश्वर की बात को ना सुनना। आपसे कहना चाहते हैं, हमें क्या करना है, हमें अगर हम अपने इस कष्टपूर्ण जीवन से बाहर निकलना चाहते हैं, दुखपूर्ण जीवन से बाहर निकलना चाहते हैं, कष्टों की वादियों से बाहर निकलना चाहते हैं, फर्स्ट स्टेप उसका क्या है, आपको और मुझको सुनना होगा। किसकी सुनना होगा? परमेश्वर की बात को सुनना होगा। हम सबको परमेश्वर की बात को सुनना होगा। आज आपसे कहना चाहते हैं, जितना अधिक आप और मैं सुनेंगे, उतना अधिक हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर की आशीषों के रास्ते खुलते चले जाएंगे, उतने हमारे जीवन में खुलते चले जाएंगे। आप और मुझे क्या करना है? सुनना है, लगातार सुनना है। आज आपसे कहना चाहते हैं, इन दिनों में आप और मुझे अवसर है कि हम रोज हर दिन, इन दिनों में क्या है, हर दिन हम खुदा करते सुनते हैं। क्यों? हर एक प्रार्थना के बाद में दुआ, पहले गीत गाए जाते हैं, प्रार्थना की जाती है, उसके बाद क्या किया जाता है? वचन को सुनाया जाता है। क्यों सुनाया जाता है? क्योंकि सुनना हमारे जीवन का पहला कदम है, जो हमें उस दुख से निकालने के लिए, हमारी मदद करता है। परमेश्वर के लोग आपसे कहना चाहे, मुझे आपको सुनना है। प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय अगर आप निकालेंगे, प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय अगर आप निकालेंगे, वहां पर उसके 30वें वचन के अंतर्गत ऐसा लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य है वह जो भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और जो सुनते हैं। और जो आपसे कहना चाहते हैं, सुनने वाला। आपसे किस बात को लाइटली मत लीजिए, हल्का मत लीजिए। आप जितना सुनेंगे उतना धन्य होते जाएंगे। जितना अधिक हम प्रभु के वचन को सुनेंगे, जितना अधिक प्रभु के वचन को पढ़ेंगे, जितना अधिक हम पढ़ते जाएंगे, सुनते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, सुनते जाएंगे, धन्य होते जाएंगे। और मेरे आपके जीवन के अंदर जो कष्ट हमारा पीछा करते हैं, कर रहे हैं, हम क्या होगा, हम उनसे छुटकारे को प्राप्त करने पाएंगे। आज की रात आपसे कहना चाहते हैं, हम अपने जीवन का एक डिसीजन लें, हम एक निर्णय लेना है। क्या निर्णय लेना है? मैं परमेश्वर की बात को सुनूंगा, जितना जब भी मुझे अवसर मिले मैं सुनूंगा। आपसे कहना सुनना। अब आप जैसे कई लोग कह रहे हैं, पास्टर साहब हम तो बहुत सुनते हैं, बहुत सुन रहे हैं, बहुत सुनते हैं, लेकिन आपसे कहना चाहते हैं, सुनने का भी आज कई लोग क्या कर रहे हैं, सुन तो रहे हैं लेकिन सही तरीके से नहीं सुन रहे। कई लोगों की जो प्रॉब्लम ये है कि वो सुन रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने क्या कहता है, वचन हमारे साथ निकाले, लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय, जल्दी जल्दी हम चलेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय, उसकी 25 और 26 को पढ़ेंगे। और देखो, हाँ जी, और देखो, व्यवस्थापक उठा, एक व्यवस्थापक एक व्यवस्था को जानने वाला, नियम को जानने वाला, कानून को जानने वाला उठा। हाँ जी, और वह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, और यीशु की परीक्षा करके कहने लगा, हे गुरु, हे गुरु, अनंत जीवन का तीसरा वारिस हाँ जी, होने के लिए
मैं क्या करूं? अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? हाँ जी, उसने उससे कहा, यीशु ने उस व्यवस्थापक से कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है? व्यवस्था में क्या लिखा है? तू कैसे पढ़ता है? क्या कहा यीशु ने? बस थैंक यू। क्या कहा यीशु ने? यीशु ने कहा व्यवस्था में क्या लिखा है और तू कैसे पढ़ता है? यानी वो व्यवस्थापक था, इसका मतलब व्यवस्था को पढ़ने वाला व्यक्ति था, व्यवस्था को जानने वाला व्यक्ति था। लेकिन यीशु ने क्या क्वेश्चन किया? वो एक व्यवस्था को जानता है, बढ़िया बात है, व्यवस्था को पढ़ता है, ये भी मुझे मालूम है, लेकिन सवाल ये है कि तू पढ़ता ऐसे है। आज आपसे कहना चाहते हैं दूसरे इसी को और भी डिटेल साइड कर लिए, लेकिन यीशु से आगे साल से कहा होगा बहुत अच्छी बात, व्यवस्था को जानता है, व्यवस्था को तू पढ़ता है, लेकिन तू कैसे पढ़ता है और कैसे सुनता है ये मुझे जरा बता। आपसे कहना चाहते हैं आज सवाल आपसे मुझसे है, आप सुनते हैं? ये चलो हाँ हम सब सुनते हैं, कोई डाउट नहीं है, क्योंकि हम सबके कान है, हम सब सुनते हैं, लेकिन सवाल ये है कि हम सुनते ऐसे हैं, मैं कैसे सुनता हूं? आज आपसे कहे सारा चेंज कहां पर है? हमारे बदलाव की जो सीढ़ी है, बदलाव का पहला कदम ये है एक दुख से सुख में जाने का, श्राप से आशीष में जाने का फर्स्ट स्टेप ये है कि मुझे सुनना है। लेकिन उसका दूसरा स्टेप ये है कि मैं ऐसे सुनता हूँ। आज से कई साल पहले परमेश्वर कुछ लोगों से बात कर रहा है और कहता उन्हें भी सुनाया गया। इब्रानियों की पत्री उसका 4वां अध्याय निकाले, वहां पर ऐसा लिखा है, ग्रुप एक समूह है और उनसे कहा गया कि उन्हें सुसमाचार सुनाया गया जैसे हमें सुनाया जाता है। 2:4 का 2, क्योंकि हमने उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया, हाँ हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ। बस क्या लिखा? हाँ, सुने हुए वचन से उन्हें लाभ न हुआ। क्या हुआ? उन्होंने सुना या नहीं सुना? सुना या नहीं सुना? उन्हें सुना, ऐसा लिखा उन्हें भी सुनाया, हमें भी सुनाया, मैं आपसे ऐसा लिखा उन्हें सुने वचन से कोई भी लाभ नहीं हुआ। और इसका व्हाट वाज द रीजन? कारण क्या था? उन्होंने वैसे नहीं सुना जैसे परमेश्वर चाहता है। आज आपसे कहना चाहते हैं आप सुन रहे हैं, मैं सुन रहा हूं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें चेक करना है हम सुनते कैसे हैं। हम इस जीवन के अंदर जो भी हमसे बोला जाता है, जो भी हम सुन रहे हैं, हम YouTube पे सुन रहे हैं, इंटरनेट पे सुन रहे हैं, लाइव किसी लोगों के सेवक को सुन रहे हैं, या ऑफलाइन फेस टू फेस लोगों के सेवक को सुन रहे हैं, लोगों को सुन रहे हैं, सेवक सेविकाओं को सुन रहे हैं। सवाल ये है कि हम सुनते कैसे हैं। आपसे कहना चाहते हैं यही क्या होता है, यही चेंज शुरुआत, बदलाव की शुरुआत होती है। और आपसे कहें, आप कहेंगे पास साहब आप बताइए हम कैसे सुने? हमने आज तक ये सोचा ही नहीं कि सुनने में भी कोई टेक्निक होती। हमें तो कह इतना मालूम था कि हमें वचन सुनना है, हम सुनेंगे तो हमें आशीष मिलेगी, इसलिए हम क्या करते हैं? हम हर घड़ी वचन को सुनते हैं, हम यूट्यूब पे वचन को सुनते हैं, गाड़ी में हम संदेश को सुनते हैं, हम चलते हुए संदेश को सुनते हैं, जेब में मोबाइल डालकर संदेश को सुनते हैं, किचन में खाना बन रहा है तो हम सुनते हैं। ये गलत नहीं है, ऐसा मत सोचिए कहने भाई लोग ये गलत है, सब अच्छी बात है, लेकिन सवाल ये है कैसे सुनते हैं? आपको मुझे ऐसे सुनना है जैसा कि उन 3000 लोगों ने सुना। आज से कुछ साल पहले 3000 लोगों ने जैसे सुना, ऐसा मुझे और आपको भी सुनना है। और जब उन्होंने सुना उनके जीवन में काम हुआ। कैसे सुना उन्होंने? जो प्रेरितों का काम उसका दूसरा अध्याय निकाले, प्रेरितों का काम उसका दूसरा अध्याय, प्रेरितों का काम उसका दूसरा अध्याय, उसकी 37 वर्ष को पढ़े। तब सुनने वालों के हृदय छिप गए। क्या लिखा है? तब सुनने वालों के हृदय छिप गए। प्यारे परमेश्वर को यही है, इस तरीके से क्या करना है? मुझको और आपको सुनना है कि सुनते समय क्या हो जाए? हमारे हृदय छिप जाए। इसका मतलब हम जो कुछ भी सुन रहे हो क्या हो? हमारे अंदर प्रवेश कर जाए, हमारे अंदरूनी हिस्से को छूने पाए, हमारे भीतरी मनुष्य को स्पर्श करने पाए। आप ये कहना चाहते हैं हम कितना भी सुने, एक दिन में 1 लाख, 1 घंटे 1 लाख संदेश में, 10,000 संदेश में, 20 संदेश में, अगर सुनी हुई बात आपके मेरे हृदय को टच नहीं कर रही, या यूं कहे वो बात मेरे अंदरूनी हिस्से के अंदर नहीं जा रही, काम नहीं होगा। इसका मतलब क्या? जब भी सुने हम इस अपेक्षा सुने, मैं जो सुन रहा हूँ क्या होगा? मेरे अंदरूनी हिस्से का अंदर उतर जाएगा। और आपसे क्या, जब वो आपके मेरे अंदरूनी हिस्से में उतरेगा एक कार्य होना प्रारंभ हो जाएगा। कई लोग क्या करते हैं? इन 2 काल का गलत प्रयोग करते हैं। वो क्या करते हैं? इन काल का
गलत प्रयोग करते हैं और वो कहते हैं, सोचते हैं ये 2 काम इसके दिए गए हैं, एक से सुनो और दूसरे से। लेकिन आपसे कहना था ऐसा हमें करना नहीं है और आप ऐसा नहीं करते। कई लोग ऐसा ही करते हैं, 2 काम इसलिए दिए गए, 2 काम इसलिए दिए गए हैं, अब 2 बार सुने, ज्यादा सुने, अधिक सुने और जो कुछ भी सुने क्या करें उसे अंदर ले जाए, अंदर उतार ले। आज आपसे कहना चाहते हैं और हमें बोलना कितना है, मुंह कितने हैं, एक है। कई बार हम कहते हैं कि उसके तो 4 मुंह है, उसका मुंह तो रुकता ही नहीं है और उसका मुंह तो ऐसा है। आपसे कहना है मुंह हमारा एक है, इसका मतलब 2 बार सुने और 1 बार, 100 बार सुने और 50 बार बोले, है ना। 50% रखें, आधा। जितना आप सुनते हो उसका आधा ही बोलना है। लेकिन दिक्कत क्या है दिक्कत क्या है, जब बोलते हैं सुनते आधा। और यही समस्या परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के उपस्थिति में भी लोगों की होती है। जब खुदा की उपस्थिति में जाते, प्रभु कहता है मैं तेरे लिए छुटकारा दूंगा। हम बोलना चालू करें, प्रभु कैसे छुटकारा दे सकते हो, इतनी बड़ी समस्या है, आपको समझ में नहीं आता, मेरे दिन में ये है, मेरे दिन। हम क्या कुछ ऐसी बातें खुदा को ही बोलने लगे, समझाने लग जाते, बोलते हैं, हम सुनते कब। आपसे कहना चाहते हैं आज मुझे आपको क्या करना है, फर्स्ट काम हमें क्या करना है, सुनना है। दूसरी बात हमें क्या करना है, हमें जो कुछ भी सुन रहे हैं वो हमारे अंदर हमें उतार लेना है। और जब आप उसे अपने अंदर उतार लेंगे, आपसे कहना चाहते हैं आपके मेरे जीवन के अंदर हम अपने दुखों से छुटकारे को होते हुए देखेंगे, हम अपने जीवन के अंदर परमेश्वर के कार्य को होते हुए देखेंगे। आपसे कहना चाहते हैं हम जो कुछ भी सुनते हैं उसे दिमाग तक ना रहने दें, कान तक ना रहने दें, हमारे अंदरूनी हिस्सों को, हमारे आंतरिक मनुष्य को वो टच करने पाए, छू लेने पाए। और आपसे कहें जो ही जब आप और इस वचन को हम कहें, जब ये वचन हमारे अंदर चला जाता ना, अंदरूनी हिस्सों का जब छूता है ना, आपको नहीं मालूम, हमें नहीं मालूम आपके साथ क्या, लेकिन जब खुदा का वचन मेरे अंदर टच करता है, जब मैं पढ़ता हूँ कि परमेश्वर ने मुझसे कितना प्रेम किया, अपना एकलौता बेटा मेरे लिए दे दिया। जब मेरे दिमाग में ठीक है, परमेश्वर ने मेरे ऐसा प्रेम किया जिसने अपना एकलौता बेटा दे दिया, कुछ नहीं। लेकिन जब वो मेरे आत्मा उतर जाके, वाह, परमेश्वर इतना प्रेम किया कि उसने अपने एकलौते बेटे को मेरे लिए दे दिया। जब ये बात अंदर तक जाती है तो क्या होता है, आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं, हाथ उठ जाता है, वो यीशु तूने इतना प्यार मुझसे किया कि अपना लहू मेरे लिए बहा दिया। हालेलुया। हमें अंदर उतरना जरूरी है और अंदर उतारना ही हमारे जीवन के लिए जरूरी है। तो हम क्या करें, जो कुछ सुने उसे अंदर हुए। और तीसरी बात हमें क्या करना है, जब हमने पढ़ा परमेश्वर की व्यवस्था 28 के 15 में क्या पढ़ा कि यदि तुम इन बातों को सुने, ना सुने और ना माने, फिर अगला तीसरा कदम क्या है, हम जो कुछ भी सुनते हैं उसको हमें क्या करना पड़ेगा, उसे मानना होगा। हम जो कुछ भी सुनते हैं उसे मानने वाले बन जाए। परमेश्वर हमें जो कुछ भी कहता है, हमें कितना भी कठिन लगे, आपसे कहे मानने वाले बन जाए। जो ही आप और मैं मानने वाले बनेंगे, हमारे जीवन के अंदर उन कष्टों से छूटते हुए, यूं कह सके कष्टों के जाल को हम टूटते हुए अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने प्रियजनों के जीवन में टूटते हम देखने पाएंगे। हमें क्या करना है, हमें जो कुछ परमेश्वर हम सुन रहे हैं, जो कुछ हमारे हृदय के अंदर जा रहा है, हम उसके अनुसार करने वाले बनते चले जाए। और आपसे कहें जब हम करने वाले बनेंगे, हमारे जीवन के अंदर कार्य होगा। और करने वाले, अब कई लोग कहते हैं असल ये बहुत कठिन काम है, ये बहुत कठिन काम है। जो परमेश्वर कहता है हम सुन लेंगे, जो कह रहा है उसे अंदर में लेंगे, करना। आपसे कहे परमेश्वर की बातों करना बहुत 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 कठिन है, आपके लिए, मेरे लिए, संसार के लिए। लेकिन फिलिपियों 4:13 को पढ़कर हम आगे बढ़े। प्रभु के पवित्र वचन फिलिपियों की पत्री उसका 4था अध्याय उसकी 13वीं आयत 13 वर्ष को पढ़े क्या लिखा है, जो मुझे सामर्थ देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता। आपसे कहना चाहते हैं आज हम करने का क्या कर रहे हैं, हम खुद सब करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रभु जो कह रहा है हम खुद करने का प्रयास करें, लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ प्रभु का दास पौलुस कहता है जो मुझे सामर्थ देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इसका मतलब यह है, चौथी बात हमारे जीवन में हमारे अंदर यीशु का आना जरूरी है। जब तक यीशु नहीं होगा हम कुछ भी काम को नहीं कर पाएंगे। फिर क्या होगा, फिर हमारे लिए प्रार्थना करना बहुत कठिन है। कई लोगों से कहते प्रार्थना करो,
2 घंटे प्रार्थना को कहते हैं पास्टर साहब 2 घंटे के बाद छोड़ो, 5 मिनट तक नींद आने लग जाती है। हमारी संस्कृति ऐसा ही है, हम ऐसे ही है। लेकिन जब यीशु हमारे अंदर आता है, आपसे कहना चाहते आपको मालूम नहीं चलेगा, 1 घंटे नहीं 2-2, 3-3 घंटे आप खुदा की उपस्थिति में बिता दोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। जब हम कई लोगों को जानते हैं, कई लोग ऐसे हैं वो अपने घर के अंदर जाते हैं, उनको स्थानीय सीढ़ी पर बैठते हैं, 2 बजे बैठे 5-6 कैसे बज जाते हैं मालूम ही नहीं चलता। लगता है 6 बजे, 2 बजे, 2 से 6, 4 घंटे बजे, अरे अभी तो कुछ पढ़ाई नहीं, अभी तो अभी से पिता से अच्छे बात हुई नहीं, अभी तो प्रार्थना में प्राप्त करना है। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, जब यीशु मेरे आपके अंदर होता है, हम सब कुछ कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, आप 2 घंटे 5 घंटे प्रार्थना कर सकते हैं, आप में जो वो कहता है वो कर सकते हैं। अब यीशु हमारे अंदर आने के लिए करना क्या पड़ेगा? गलातियों 2:20 को अगर हमारे साथ निकालिए, ऐसा लिखा है, प्रभु का दास पौलुस कहता है, मैं मसीह के साथ 2:20 पढ़े। हाँ जी, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं जीवित ना रहा, अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। मसीह मुझ में जीवित है। आपसे कहना चाहते हैं हमारे अंदर यीशु आने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझको मरना होगा। आपसे कहे जब तक मैं आप नहीं मरेंगे, और आप सब लोग क्या कहते हैं, हमें मरना पसंद नहीं है ना? मरना कोई नहीं चाहता, मरना कोई नहीं चाहता, लेकिन मरना पड़ेगा। मुझे आपको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? मुझे आपको क्या होना? मरेंगे। हमें जब तक नहीं मरेंगे, यीशु हमारे अंदर जीवित नहीं होगा। मुझे आपको मरना होगा। जिस दिन आप और मैं मर जाते हैं, आपसे कहे मैं आप, फिर हम क्या होते हैं? यदि खुद को चढ़ा देंगे, क्या कहे जीते लोग? यदि खुद को चढ़ा दे तो जी पाएंगे। क्या एक लाइन गाए आगे तो, खुद को चढ़ा दे तो सेवा कर पाएंगे, खुद मर जाए तो सुख से जी पाएंगे। खुद को चढ़ा दे तो सेवा कर पाएंगे, खुद मर जाए तो सुख से खुद मर जाए तो सुख से जी पाएंगे। और सवाल है हम खुद ही मर ही गए तो कैसे जी पाएंगे? क्योंकि वही तो स्वाद है, अगर हम मर जाएंगे फिर सुख से हम जी पाएंगे। आज की रात आपसे कहना चाहते हैं, आइए हम मरने के अनुभव को प्राप्त करें। हम आने वाले कुछ दिनों के बाद पूरा संसार क्या यीशु मसीह यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए, उस बात को याद करेंगे। कैसे यीशु मसीह हमारे आपके दुख क्रूस पर चढ़ाया गया, कैसे वो मारा गया, कैसे उसने कोड़े खाए। उससे आपसे कहना चाहते हैं यीशु मसीह चाहता है कि हम क्या करें? हम इस बात को करें, हम अपने आप को उस क्रूस पे लगा दें कि मैं मसीह के साथ। पौलुस क्या कहता है? मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया, अब मैं जीवित ना रहा। कौन है? मसीह मुझ में जिंदा है। मेरे आपके अंदर यीशु जीवित होना चाहिए, यीशु हमारे अंदर होना चाहिए। और जब यीशु होगा, आपसे कहे आप और मैं सब कुछ कर पाएंगे। आज की रात आपसे कहना चाहते हैं, आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए अपने जीवन को दे दें। परमेश्वर हमारे दुखों को दूर करना चाहता है, परमेश्वर हमें दुखों से निकालना चाहता है। मैं आप क्या है? आज कई लोग ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हमें दुखों से निकलना है, परेशानियों से निकलना है, कष्टों से निकलना है। और परमेश्वर क्या कह रहा है? एक वचन निकाल करके हम आगे बढ़ेंगे। भजन संहिता 81 निकाले, भजन संहिता 81 निकाले मेहरबानी से, और उसके 14 वर्ष को पढ़े। तो मैं क्षण भर में, हाँ, तो मैं कितने जने? क्षण भर में उनके शत्रुओं को दबाऊं, उनके शत्रुओं को दबाऊं और अपना हाथ उनके द्रोहियों के विरुद्ध चलाऊं। और अपना हाथ उनके द्रोहियों के विरुद्ध चलाऊं। क्या कह रहा प्रभु परमेश्वर? परमेश्वर कह रहा है कि मैं जो भी उनके शत्रु है, आज मेरा अपना शत्रु कौन है? बीमारी हमारा शत्रु है, कर्जा हमारा शत्रु है, अशांति हमारा शत्रु है, असफलता हमारा शत्रु है। प्रभु क्या कह रहा है? कितनी देर में? क्षण भर में मैं उनके शत्रुओं को हटा दूंगा। 16 आयत को पढ़े, इसकी 16 और पढ़े इसी की, मैं उनको उत्तम से उत्तम गेहूं मैं उनको उत्तम से उत्तम गेहूं खिलाता और मैं चट्टान
में से मधु से उसको तृप्त करता हूँ। और चट्टान में के मधु से उन्हें प्राप्त कर। क्या कह रहा? खुदा कह रहा मैं उत्तम से उत्तम अंत दूंगा, मैं उनके शत्रुओं को मार गिराऊंगा। कितने क्षण में? आपसे कहना आज सब लोग कह रहे हो प्रेज द लॉर्ड, हम भी नहीं चाहते हमारे शत्रु नष्ट हो जाए, बीमारी निकल जाए, कष्ट निकल जाए, समस्या निकल जाए, लेकिन उसके लिए हमें करना क्या होगा? यहाँ परमेश्वर पूरे संदेश का जो जिस्ट है, यहाँ परमेश्वर कह रहा है, इस आखिरी वचन को पढ़ करके हम बंद करेंगे, इसकी पहले वचन को पढ़ेगा। मेरी प्रजा मेरी सुने, सुनिए, यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, और यदि इजराइल मेरे मार्गों पर चले, यदि वो मेरे मार्गों पर चले। आपसे कह रहा प्रभु यही कह रहा है। क्या कह रहा है? यदि मेरे लोग क्या करें? मेरी सुने और जो कुछ मैं कहता हूं उसके अनुसार चले। फिर वो कहता है परमेश्वर 14 वचन में कहता है, 14 वर्ष में कहता है, 16 वर्ष में कहता है मैं उनके शत्रुओं को क्षण भर में नष्ट कर दूंगा। दूसरे शब्दों प्रभु कह रहा है मैं उनकी समस्या को प्रॉब्लम को क्षण भर में खत्म कर दूंगा। यदि मेरी प्रजा क्या करे? मेरी। आज हमें क्या करना है? यही तो हम कह रहे हैं, यही तो प्रभु कह रहा है सुने। हम कैसा? हम सुनने वाले बने। आज की राय अपनी सब अपने आंखों को बंद करें। परमेश्वर मुझसे आपसे कह रहा है कि मैं तुम्हारे अद्भुत करना चाहता हूँ। आज सुनने की जरूरत है। प्रभु कह रहा है तमाम उन चीजों को जो मुझे महिमा नहीं देती उन्हें तुम छोड़ो। क्या हम छोड़ने के तैयार है? वो तो हम नहीं छोड़ेंगे। फिर प्रभु कहता, प्रभु का जवाब क्या है? प्रभु ये नहीं कहता मैं तुम्हारे लिए काम नहीं करूंगा, लेकिन उसके काम को देख नहीं पाते। अदृश्य रूप के अंदर परमेश्वर कैसे इनडायरेक्टली ऑटोमेटिकली आदमी समस्या बना रहेगा। अगर आपसे कहना कि आपका शत्रु बहुत बड़ा है, आपकी बीमारी बहुत बड़ी है, आपकी समस्या बहुत बड़ी है, आपका कष्ट बहुत बड़ा है, आज की रात हम खुदा के वचन के अनुसार आपको याद दिलाना चाहते, आज की रात अपनी समस्या के अंत को देखने पाएंगे, आपकी बीमारी के समाप्ति को आप देखेंगे, आपके बंधरास्तों को खुलते आप देखने पाएंगे। क्यों ऐसा कहे? क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है मैं क्षण भर में करूंगा, मैं क्षण भर में करूंगा। लेकिन उसके लिए वो एक ही बात कह रहा है, यदि तुम सुनो। कि आज हम एक वायदा करेंगे खुदा से, प्रभु मैं तेरी बात को सुनूंगा, मैं तेरी बात को सुनूंगा और उसे अपने हृदय की गहराई तक मैं लेकर के जाऊंगा। जो कुछ मैं सुनूंगा उसके अनुसार मैं चलूंगा, कुछ भी हो जाए। आज कई लोग समझौते का जीवन जी रहे हैं। आज कई लोग अपने लाइफ के अंदर आज किसी से बात कर रहे थे, दिन कह रहे क्यों मेरे जीवन के अंदर मैं आ भी रहा हूं, मैं ये भी कर रहा हूं, क्यों मेरे जीवन में नहीं आशीष आती? उससे मैंने कहा भाई आपके जीवन की समस्या ये है, जब परीक्षा का समय आता है, जब जीवन के अंदर प्रॉब्लम एक ऐसी परीक्षा समय आता है, किसे महिमा देनी है? आप अपने काम को महिमा देते हैं, प्रभु को नहीं। सीजन के समय आप क्या करते हैं? संडे मिस कर देते हैं। इसका मतलब आपका भरोसा अभी भी अपने सीजन पर है, अपने काम पर है, प्रभु पर नहीं। हमने कहा आज से आप स्टार्ट करो, कुछ भी हो जाए संडे आराधना में मुझे आना है। कितना सीजन का समय हो, कैसा समय हो, लेकिन मुझे खुदा के लिए जो समय देना है। हम आपको लिख के देते आने वाले दिनों में आपका बिजनेस सारे लोगों के बिजनेस से ऊंचा होगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सही अपनी आंखों को बंद करें। यदि आप में से कोई जन है जो कह रहा है हाँ मैंने बहुत बार सुना लेकिन हृदय में न उतारा, आज उतारना चाहता हूँ, आज खुदा की उपस्थिति में आ जाए। वचन कहता है इस समय नहीं सारे वचनों को देख के, लेकिन खुदा का वचन कहता है, परमेश्वर कहता है मैं किसी के मरने से प्रसन्न नहीं होता। यहाँ तक कि खुदा और भी गहराई में जाता कहता है मैं दुष्ट के मरने से भी प्रसन्न नहीं होता। खुदा एक व्यक्ति जो बुराई में है, कष्ट में, परेशानी में, नशे में, बुराई में खुदा नहीं करना करे, लेकिन खुदा कहता है यदि वो मन फिराए मैं उसके जीवन में काम कर जाऊंगा, मैं उसके जीवन को आशीष दे दूंगा, मैं उसके जीवन को बदल दूंगा। आज मेरा परमेश्वर आपके मेरे लिए वैसा ही करना चाहता है। हम मानकर हृदय से भी ग्रहण कर करके प्रभु की महिमा करने वाले बने। गॉड ब्लेस यू ऑल। आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आप कष्ट में, परेशानी में, चिंता में, तो आज आपके जीवन में बड़ा काम करें। पहले पिता परमेश्वर के नाम तो आपके पास आए हैं, आज के अच्छे आशीष के दूत के धन्यवाद देते हैं। हम पहले परमेश्वर हमारे भाई अमित की बहन के जीवन का जिला जी जीवन में आपने परमेश्वर 22 साल साथी के होने में भेजा। हम सिस्टर मीनाक्षी के भविष्यों के प्रार्थना करते, उनके जीवन में ये साल आशीष के साल होने पाए। विशेष हम प्रार्थना करते जो लोग यहाँ कष्ट में है, परेशानी में है, पीड़ा में है, एक बड़े समय से पिता परमेश्वर अपनी समस्या से जूझ रहे लगे, आज की रात उनकी समस्या का यीशु के नाम में अंत हो जाए और आपका अभिषेक को छूले, आपकी महिमा कारण बनने पाए। जो लोग पिता नई दिशा आपके साथ जुड़ना चाहते, जो अपने घरों में है दूरी, जो सवाल को सुने, वो कहे हम अपने जिम्मे प्रभु के काम को देखना चाहते, आज
अपने मन को फिराए, आपके साथ रिश्ते को जोड़े, उनके जीवन में आपका सामर्थ काम करे, उनके परिवार में काम करे, आपका अभिषेक के द्वारा ये जीवन में आशीष आए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे परमेश्वर का प्रेम, यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता से लेकर यीशु के रूप से आगमन तक हमारे साथ संसार का विश्वास के साथ बनी रहे।